गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम शुरू करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। पहली चीज़ तो क्या है, लीनियर इक्वेशन मतलब क्या होता है, लीनियर इक्वेशन मतलब क्या होता है, और दूसरा वन वेरिएबल मतलब क्या होता है। तो लीनियर इक्वेशन मतलब होता है क्या, कि जब हम प्लॉट करते हैं कि एक ही मतलब जिसकी पावर कोई भी एक्सप्रेशन हो, सपोज x+2 = 3 है, तो ऐसा कोई एक्सप्रेशन है जिसमें कि इस तरीके का हमें दिया गया है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये लीनियर इक्वेशन है जिसकी डिग्री क्या है, 1 है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। और अगर डिग्री 1 नहीं होती तो ये क्या हो जाती है, क्वाड्रेटिक। डिग्री 2 हो जाती, सपोज करो x² + 2 होती तो ये क्या हो जाती, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 3 हो जाती तो क्यूबिक इक्वेशन हो जाती। तो यहाँ पे हमारा जब हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नहीं, लीनियर इक्वेशन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है, वो इक्वेशन जिसमें डिग्री क्या होगी, 1 होगी। और वन वेरिएबल के बारे में बात करने जा रहे हैं, सिर्फ मतलब क्या होगा, यहाँ पे एक ही वेरिएबल होगा, एक्स। वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यूज चेंज होती रहती हैं। तो पहली चीज़ तो क्या है कि एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है, कि एक्सप्रेशन मतलब होता है कि कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें सिर्फ क्या होता है, एक वेरिएबल हो और जिसके इक्वल टू के इस साइड जो लिखा है, मतलब इक्वल टू के इस साइड और इस साइड जो चीज़ें लिखी गई हैं वो सारी चीज़ें क्या हों, वो सारी चीज़ें क्या हों, बराबर। मतलब ये जैसे दिख रहा है 3x+5 प्लस x+3 = 4x+8, तो जो इस साइड लिखा है LHS पे जो लिखा है और RHS में जो लिखा है वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसे क्या बोलेंगे हम, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो हम सॉल्व करने के लिए जाएंगे, तो कैसे सॉल्व करते हैं, पहले तो हम उसके कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं। पहली चीज़, इफ़ किसी टर्म में, if any term may be transported from one side of the equation to other side by simply changing the its sign। मतलब जैसे यहाँ पे आप देख रहे होगे कि 2x+3 लिखा था, तो मुझे अगर 3 को इस साइड भेजना था, किसको, 3 को अगर मुझे उठा के इस साइड भेजना था, तो यहाँ पे 3 क्या हो रहा है, प्लस, ठीक है। और इस साइड यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव था, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो 2x = क्या हो जाएगा, 5 - 3। एक और एग्जांपल देखिए, 3x - 5 = 8 था, तो मैं 5 को इस साइड से इस साइड भेजता, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जब ट्रांसफर करता तो क्या होता, यहाँ पे -5 था तो इस साइड आके क्या हो जाएगा, +5। तो 3x = क्या हो जाएगा, 8 + 5। दूसरी चीज़, अगर रूल 2 जो बोलता है कि अगर बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन में भी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नंबर विदाउट डिस्ट्रॉइंग द इक्वालिटी, मतलब सिंपल सा रूल ये है कि अगर मैंने आपसे लिखा है यहाँ पे कि 2 = 2 है, ठीक है, अगर आप यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करो और इस साइड भी 3 का मल्टीप्लाई करो तो 6 = 6 हो जाएगा। मतलब इसकी आइडेंटिटी पे कोई फ़र्क पड़ा क्या, दोनों साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो या फिर दोनों साइड सेम नंबर से डिवाइड कर दो। सपोज 2 / 2, 2 / 2, तो 1 = 1। तो क्या इसकी आइडेंटिटी डिस्ट्रॉय हुई क्या, मतलब दोनों साइड इक्वल ही आएगा, चाहे आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो चाहे सेम नंबर से डिवाइड करो। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमने अभी यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लिए प्लस माइनस वाले, तो यहाँ पे बचा सिर्फ क्या, 3x = 6 आया। इसे अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस साइड मुझे 3 ज़्यादा दिख रहा है, क्या ज़्यादा दिख रहा है, 3 यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा था, तो 3 को मैंने क्या किया, 3 से डिवाइड कर दिया, और जैसे ही मैंने 3 से डिवाइड किया तो 3x / 3 क्या हो जाएगा, x। और इस साइड भी क्या करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड, तो 6 / 3 क्या हो जाएगा, 2। तो x = 2 क्या है, इसका आंसर है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा किसी को। अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों साइड करना पड़ता है। लेकिन LHS और RHS में दोनों में ही हमें क्या करना होता है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई, सेम नंबर से डिवाइड करना होता है, उससे हमारी आइडेंटिटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बोलता है हमारा कौन सा, रूल नंबर 2। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। आगे देखिए, अगर हमें सिंपली सॉल्व करना है एक लीनियर इक्वेशन ऑफ टाइप AX + B टाइप की, मतलब अगर हमें एक इक्वेशन सॉल्व करना है किसकी, AX + B टाइप की, तो हमें सिंपली क्या करना होता है, जो x का कोफिशिएंट होता है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या था, a, तो a से दोनों साइड क्या करना पड़ेगा आपको, डिवाइड। सपोज जैसे फॉर एन एग्जांपल 5x = 10 था, तो आप दोनों साइड किससे डिवाइड कर दीजिए, 5 से। x बाय डिवाइड 5x / 5 क्या हो जाएगा, x, और 10 / 5 क्या हो जाएगा, 10/5। तो आंसर आ जाएगा हमारा क्या, x = 2, जो कि हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था। वैसे ही 3x = 2 था, तो 3x = 2 में आप क्या करोगे, 3 से डिवाइड करोगे तो 2/3 आ जाएगा x का। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो किसको, जो भी एक्सप्रेशन है AX = B टाइप के।
दूसरे देखिए, ए एक्स प्लस बी इजिकल टू सी टाइप का अगर कोई सॉल्यूशन है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बी को इस साइड भेजना पड़ेगा, मतलब एल एच एस से आर एच एस को आपको बी को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। बी को जैसे ही ट्रांसफ़र करोगे तो क्या हो जाएगा, ए एक्स इजिकल टू बी माइनस सी। उसके बाद हमारी इक्वेशन बन गई किस तरीके की, ए एक्स इजिकल टू समथिंग, तो आपने उसको ट्रांसफ़र करोगे तो क्या आ जाएगा, बी से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस सी माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। सपोज़ करो ये एग्जांपल देख लेते हैं अपन, ये एग्जांपल दिख रहा होगा जिसमें हमें क्या सॉल्व करना है, 2x प्लस 5 इजिकल टू 7 को हमें सॉल्व आउट करना था। तो हम क्या कर सकते हैं सिंपली कि हमने क्या किया, पहले 5 को इस साइड भेजा, 5 यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे आके क्या हो गया नेगेटिव, 7 माइनस 5 2, यहाँ पे 2x इजिकल टू क्या आ गया 7 माइनस 5। फिर मैंने 2 के कोफिशिएंट से डिवाइड किया तो 2x डिवाइडेड बाई 2 इजिकल टू 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, सिर्फ x, और यहाँ पे x इजिकल टू क्या आ जाएगा हमारा आंसर 1, जो कि हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तीसरा आ जाता है हमारे पास कि एक्सप्रेशन था, थर्ड टाइप का एक्सप्रेशन था कि ए एक्स प्लस बी इजिकल टू सी एक्स प्लस डी है। सपोज करो इस तरीके का कोई एक्सप्रेशन आपको मिल गया, तो आपको क्या करना है, एक्स वाली जो भी टर्म थी ए एक्स और सी एक्स को एक साइड कर लो, और डी एक्स और बी एक्स को और डी और बी को अलग अलग कर लेंगे हम। जैसे यहाँ पे एक्स के साथ कौन सी टर्म दिख रही है, ए एक्स, और दूसरी कौन सी है, सी एक्स। फिर बिना एक्स के कौन सी दिख रही है, बी और डी। तो हम क्या करेंगे, सी एक्स को इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगी, ये यहाँ पे प्लस हो रही थी तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगी माइनस, तो ये हो जाएगा ए एक्स माइनस सी एक्स। बी यहाँ पे प्लस था, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा डी माइनस बी। अब हम इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे और ये वैसा ही एक्सप्रेशन हो गया कि ए एक्स इजिकल टू बी। तो आप किससे कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड कर देंगे, मतलब a माइनस सी से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा क्या, कि डी माइनस बी इजिकल डी माइनस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस सी। चलिए कुछ एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, सॉल्व 5x इजिकल टू 15। कितना सॉल्व करना है, 5x इजिकल टू 15। सिंपल है, ए एक्स इजिकल टू बी टाइप का एक्सप्रेशन है, 5 से डिवाइड करो दोनों साइड तो आपको क्या मिल जाएगा, आंसर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपको। चलिए अब आगे देखिए, यहाँ पे चीज़ों को जब ट्रांसफ़र करते हैं हम तो क्या होता है कि हमें एक्स वाली टर्म को एक साथ रखना होता है, नॉन एक्स टर्म वाली टर्म को अलग रखना है, मतलब ग्रुपिंग करनी है आपको। जैसे इस एक्सप्रेशन में देखेंगे आप कि आपने पूरा अपना जो भी ब्रैकेट्स थे ब्रैकेट सॉल्व किए, सारी चीज़ों को सॉल्व करने के बाद बोर्ड मास लगाया। बोर्ड मास क्या होता है ये आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि बोर्ड मास आपने अप्लाई किया, ठीक है, बोर्ड मास अप्लाई किया तो ब्रैकेट्स को सॉल्व किया, ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो बोर्ड मास जब अप्लाई किया उसके बाद आपको ये एक्सप्रेशन मिल गया फाइनली, ठीक। अब आपने क्या किया, इस एक्सप्रेशन ये एक्सप्रेशन मिल गया, इस एक्सप्रेशन में से आपने एक्स वाली टर्म को एक साइड कर लिया और नॉन एक्स वाली टर्म को एक साथ कर लिया, मतलब इसे बोलते हैं क्या, ग्रुपिंग करना। तो आपको यहाँ पे एक्स में भी देखो, एक्स में भी 15x पॉजिटिव है, माइनस 3x नेगेटिव है, एक्स पॉजिटिव है, 2x पॉजिटिव है, माइनस 3x नेगेटिव है। तो आपने पहले तो प्लस प्लस वाली क्वांटिटीज़ को जोड़ा तो कितना हो गया 18x, माइनस माइनस वाली क्वांटिटीज़ को ऐड किया तो कितना हो गया माइनस 6x, और यहाँ पे कितना हो गया 24। तो 12x इजिकल टू 24, x इजिकल टू 24/12, क्योंकि 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अब नेक्स्ट आपको करना है क्या, कि जैसे एक्सरसाइज है आपकी 26, उससे पहले आपको बता देता हूँ कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टाइप के। जैसे आपको दिया है x माइनस 2/5 इज इक्वल टू 3 माइनस 3x माइनस 1/4 इज इक्वल टू 2/5 आपको सॉल्व करना है। तो इसके दो तरीके हैं, या तो फिर आप डायरेक्टली यहाँ पर डिवाइड करके निकालो ले, या फिर आप एलसीएम ले लो। बेस्ट तरीका क्या है कि 5 4 5 का एलसीएम ले लो। जैसे ही आपने 5 4 5 का एलसीएम लिया तो आपको पता चला कि कितना एलसीएम आया 20, ठीक। 20 एलसीएम आया तो 20 से आपने मल्टीप्लाई कर दो एलएचएस में भी और आरएचएस में भी। आरएचएस और एलएचएस में आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता क्या चलेगा कि 20 से ये कट करोगे तो 5 4 जा 20, 4 5 जा 20 और 5 4 जा 20। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x माइनस 2 माइनस 5 3x माइनस 1 और 4 इंटू 2। अब आप इजीली क्या कर सकते हो, ब्रैकेट को रिमूव कर सकते हो। ब्रैकेट को रिमूव करोगे बाकी प्रोसेस आपके ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है। एक्स एक्स वाली टर्म को एक साथ, नॉन एक्स वाली टर्म को एक साथ ग्रुपिंग करो, और ग्रुपिंग करने के बाद आपको क्या बन जाएगा, आंसर मिल जाएगा। वैसे ये है सॉल्व 6 माइनस 5 2, यहाँ पे भी देखो आपको सेम वही का करना है। तो आपने पहले तो क्या करोगे, ब्रैकेट रिमूव करोगे, सॉल्व करने की कोशिश करोगे, उसके बाद आपका जो भी आंसर आएगा उसमें आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, खत्म।
तो ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 26 है, जिसमें आपको वेरियस क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे ये था वो AX=B टाइप का, यहाँ पे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे आप क्वेश्चंस को एक बार लगाने की कोशिश करना, तो आपको सारे डाउट्स आएंगे, तो डाउट्स क्लियर करते जाना। आपको यह करना है, सिंप्लीफाई करना है कि x-1/x-1 प्लस 1/x-4 इजिकल टू, तो आपको इसको इस साइड भेजना है, इसको इस साइड भेजना है। सिंपल सा लॉजिक ये था। और इसी को क्या करना है, सॉल्व आउट करना है। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। चलिए, तो आशा करते हैं पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और इन क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश ज़रूर करें। थैंक यू।